नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि सिंह राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लोग लग्न राशि से भी समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, यहां पर आप देख सकते हैं। 4 ग्रहों का गोचर मकर राशि में छठे भाव में रहेगा। राहु आपके सप्तम भाव में, शनि आपके अष्टम भाव में मीन राशि में, चंद्रमा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रमा इस सप्ताह मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु एकादश भाव में मिथुन राशि में और केतु आपके राशि में जो है लगन भाव में गोचर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा है, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा को विशेष माना जाता है। 1-2 दिन का भी राशिफल हो उसमें चंद्रमा विशेष होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को राशि परिवर्तन करने के लिए यदि हम शनि को देखें तो 2.5 वर्ष का समय लगता है। एक राशि में ग्रह 30 डिग्री तक चलता है, और शनि जो है लगभग समझिए कि 1 महीने में 1 ही डिग्री गोचर करता है, जबकि चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर लेता है। तो चंद्रमा गतिशील ग्रह है, शीघ्रगामी गति करता है और 2.25 दिन में अपनी पूरी 30 डिग्री तक ये गोचर कर लेता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है, और विशेष रूप से पड़ता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो काफी खराब बीतते हैं। कामकाज करने में मन नहीं लगता, मन अशांत रहता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, घर में कलेश हो जाता है। ऐसी स्थिति जो है महीने में कुछ दिन आप देखते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारा पाप ग्रहों के साथ गोचर करता है या त्रिक भाव में गोचर करता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के पीड़ित होने से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए मन हमारा अशांत रहता है। अब इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन आपके लिए रहने वाली है? क्या इस सप्ताह में चंद्रमा कहीं पीड़ित है, जिससे कामकाज में मन नहीं लगेगा, गलतियां ज्यादा होंगी और सफलता मिलने में बड़ी कठिनाइयां भी आएंगी? तो क्या ऐसी स्थिति है? आइए जानते हैं। चंद्रमा 26 तारीख को और 27 तारीख को मेष राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और मंगल की चौथी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, जो कि चंद्रमा के बलों को बढ़ाने का काम करेगी। चंद्रमा और मंगल दोनों परम मित्र हैं। चंद्रमा मंगल के घर में जो है गोचर कर रहे हैं। अब चंद्रमा यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन में है, और ये मालिक कहां के हैं? विदेश भाव के, व्यय भाव के, हानि के, नुकसान के, खर्चे के, हॉस्पिटल के, कोर्ट कचहरी के, कारागार के, इतने सारे क्षेत्रों के मालिक चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा की पोजीशन यहां पर अच्छी है। एक तो मित्र के घर में है और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समझिए कि भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है 26 तारीख को और 27 तारीख को। विदेश से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो 26 तारीख 27 तारीख ये दोनों ही दिन यदि हम देखें तो बढ़िया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये दोनों दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। वही देखा जाए तो खर्चों के लिए कोई विशेष यहां पर दिक्कत नहीं है। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, मन बढ़िया रहेगा, कामकाज में जो है आपका मन लगने वाला है। 27 तारीख को 4:45 में वृषभ राशि में दसम भाव में आपके कार्य क्षेत्र के भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब 27 तारीख को रात्रि में भी रहेंगे, 28 तारीख को पूरा दिन रहेंगे और 29 तारीख को भी पूरा दिन रहने वाले हैं। तो 28 तारीख और 29 तारीख का जो दिन है ये भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे और वो भी उच्च राशि में।
इसलिए अद्भुत परिणाम यहां पर चंद्रमा देंगे, कार्य सिद्धि होगी। यदि आप कैरियर से जुड़े हुई कोई काम करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, इसमें आपको पूर्ण रूप से सक्सेस मिलने वाली है। यदि आप नौकरी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रयासरत है या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सक्सेस आपको मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप विदेश में हो और विदेश में यदि कैरियर की तलाश में है तो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, वही सुखों में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। तो चंद्रमा यहां पर भी अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब 26, 27, 28 और 29। 29 तारीख को 6:30 बजे, 6:32 में मिथुन राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और यहां पर पहले से ही विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मिलकर के गज केसरी नामक राजयोग बनाते हैं। ये एक अद्भुत राजयोग है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए शुभ रिजल्ट आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। ये समझिए कि लाभ होने वाला है, धन का लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी और इच्छा की पूर्ति भी आपकी होगी। विदेश से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हो, यात्राओं को हो, तो यहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। वही शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का सुख, संतान की प्लानिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। तो चंद्रमा 26, 27, 28 और 29 तारीख तक की यदि हम बात करें तो बहुत शानदार पोजीशन में रहने वाले हैं और 30 तारीख, 31 तारीख को भी चंद्रमा की पोजीशन बहुत शानदार रहेगी क्योंकि गुरु के साथ ये गोचर करेंगे। इसके बाद 31 तारीख को रात्रि 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें भाव में, वो भी अपनी राशि में। अब 12वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अपने घर में है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा मन डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा था, वैसे अधिकतर लोगों का नहीं होगा, थोड़े खर्चे हो सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन विदेश जाने वालों के लिए अच्छी स्थिति, जो लोग विदेश रह रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति। तो 31 तारीख को ये आएंगे, समझिए कि रात्रि के 8 बजे। तो 1 तारीख को जो है थोड़ा आपको बचकर रहना है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपने घर में है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के रहना है। वैसे पूरा सप्ताह चंद्रमा आपके लिए बहुत शानदार है, कार्य सिद्धि करेगा, सफलताएं आपको मिलेगी, मन लगेगा कामकाज में, गलतियां नहीं होंगी और कहीं ना कहीं जो है आपको खुशी मिलने वाली। अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी? हेल्थ के मालिक है सूर्य देव, आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 6ठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये लग्नेश होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं तो थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करना है, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप भी करना है, क्योंकि 6ठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज को देखते हैं और लग्नेश रोग के घर में बैठ जाए तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है, तो थोड़ा यहां पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा उपाय के माध्यम से। हालांकि मेजर इशू नहीं है क्योंकि गोचर के हिसाब से चंद्रमा तीसरे और छठे, एकादश, इन तीन ही भाव में अच्छे परिणाम देता है और मंगल भी इन तीन ही भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। धन के मालिक बुध 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध का यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलते हैं और बुध लाभ के भी मालिक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि खर्चे हो सकते हैं, पैसा किसी को यदि उधार दिया तो फंस सकता है, यहां पर थोड़ा सावधानी रखना है और कुटुंब परिवार में भी थोड़ा बैलेंस बना करके चलना है, सामंजस्य बना के चलना है। शुक्र जो है तीसरे भाव के मालिक और कैरियर के मालिक है, गोचर कर रहे 6ठे भाव में, अच्छी पोजीशन में है, 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कैरियर के लिए बढ़िया है। नौकरी के लिए यदि अप्लाई करते हैं या नौकरी में प्रयासरत है या पहले से कर रहे हैं तो स्थिति बढ़िया है, यात्राएं भी हो सकती है। चौथे भाव के मालिक मंगल और भाग्य के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं उच्च राशि में 6ठे भाव में, भाग्य का साथ भी मिलेगा और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़ी हुई आपके काम भी बनेंगे, सफलता मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अष्टम भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति, 9 नंबर 12 नंबर के स्वामी बृहस्पति होते लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, संतान प्राप्ति के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और शेयर मार्केट इत्यादि के लिए भी सफलता के योग यहां पर बनते हैं। शनि आपके 6ठे भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक, गोचर कर रहे अष्टम भाव में, आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। हालांकि यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। राहु यहां पर विराजमान है, इसलिए कंफ्यूजन भी करेगा, भ्रमित करने का काम भी करेगा, और सौदा यदि किसी के साथ करते तो थोड़ा सा ध्यान भी रखे, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मंगल के बारे में भी हमने जाना, शुक्र के बारे में भी जाना, और बुध के बारे में भी जाना, चंद्रमा के बारे में भी हमने चर्चा किया। राहु सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति में कई बार धोखा देने का काम करता है, तो थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं है। केतु जो है लगन में बैठ करके थोड़ा कंफ्यूजन और डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहां पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस हफ्ते आपको उपाय क्या करना है? ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी आपको इस सप्ताह जप करना है, जिससे आपकी बुद्धि अच्छी रहे, धन जो है धन का आगमन बना रहे, धन की स्थिति बढ़िया रहे, और कुटुंब परिवार में खुशी रहे। तो ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य और बुध दोनों का उपाय यदि आप करते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी। वैसे देखा जाए तो ये एक सामान्य फलादेश है। ग्रहों के गोचर में ग्रहों की जिस प्रकार की स्थिति थी वो हमने आज जो है जानने का प्रयास किया। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।